हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। में प्रकाश। अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ है, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपके लिए जो वैकेंसीज निकलती है, अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई की वैकेंसी निकलती है, यानी कि एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में जो वैकेंसी निकलती है। अलग अलग स्टेट्स में जो वैकेंसीज निकलती है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो अलग अलग पीएसयू में वैकेंसी निकलती है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर के जो वैकेंसीज निकलती है उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो एक साथ अगर आप देखोगे तो हर साल नोटिफिकेशन बहुत सारी आती है और सब के लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसी होती हैं जहां पे बहुत ही डीपली घुस के किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है जहां पे सुपरफिशियल तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ऊपरी तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने को मिलता है कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल ही ऐसा सेक्शन होता है जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नॉन टेक्निकल अगर अच्छे से कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टेक्निकल यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज आपकी रहती है वो भी बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपकी स्ट्रीम की नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके वाला जो पोर्शन होता है, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से प्रिपरेशन करें? यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, तो एक साथ आप एसएससी जेई भी क्वालिफाई कर लोगे। जो अलग अलग पीएसयू में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी क्वालिफाई कर लोगे। जैसे अभी डीआरडीओ की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपको पता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे ना जो एग्जाम के लिए रेडी ही नहीं होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन अचानक से आ जाती है और कैंडिडेट्स किसी एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करते रहते हैं। जैसे अगर एसएससी जेई कोई एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका होगा कि ठीक है 10 दिसंबर में एग्जाम होगी, जनवरी में एग्जाम होगी, तो उससे वैसे टारगेट करके वो प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन प्रिपरेशन ऐसे नहीं करना है। प्रिपरेशन आपको ऐसे करना है कि जो भी नोटिफिकेशन आई है उसके लिए आपको पहले तैयार होना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी लक कब साथ दे देगी, आपका सिलेक्शन कहां हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करना है। कुछ कैंडिडेट्स को मैं देखता हूं कि वो कभी इस कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं, किसी एक कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो। इससे बेटर है कि आप कंबाइंड स्टडी करो। कंबाइंड स्टडी का मतलब है कि आप ऐसी तैयारी करो, ऐसी प्रिपरेशन करो कि आप जिस भी एग्जाम में जाओ उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जिस भी जॉब के लिए आप फॉर्म फिल करो उस जॉब में आपका सिलेक्शन होने आना चाहिए। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या ऐसी कोई कोर्स मार्केट में अवेलेबल है जहां आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो? तो हां, इसका आंसर है इंजीनियर्स एकेडमी की एमजीएम बैच। एमजीएम का मतलब है महागुरु मंत्रा। यह बैच एक्चुअली इंजीनियर्स एकेडमी ने स्टार्ट की है इसी चीज को टारगेट करते हुए कि अगर कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। और आपको ने देखा होगा कि अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होता जाता है, क्योंकि सब एग्जाम में अगर आप देखोगे तो चीजें वही पूछी जाती है। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है। तो ये जो बैच है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्या क्या इसमें इसकी फीचर्स है, क्या क्या इसमें क्वालिटीज है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, यानी कि अगर आपने ये कोर्स ले लिया एक बार तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब चाहो तब आप इस कोर्स को देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी जेई में, लेकिन आपको पसंद की पोस्टिंग नहीं मिले, अगर आपकी स्टेट से, आपकी जो भी होम टाउन रहेगी वहां से आपको बहुत दूर पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आपके लिए फिर क्या ऑप्शन रहता है? आप चाहोगे कि भाई स्टेट में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है उसमें मैं अप्लाई कर दूं, तो उसमें आप अप्लाई तो तब कर पाओगे ना जब आप प्रिपरेशन कर पाओगे। उसके बाद फिर से उसके लिए आप एक नया कोर्स खरीदोगे, उसके लिए पैसे वेस्ट करोगे। तो बेटर है एक बार आप ऐसा प्रिपरेशन कर लो, एक बार ऐसा कोर्स परचेज कर लो जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। जब भी आपको प्रिपरेशन करना होगा किसी भी एग्जाम के लिए, सपोज आप जेई के पोस्ट में ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको एई की तैयारी करनी है, तो यहाँ कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप प्रिपरेशन करके एंड सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी यहाँ की चीज है कि यहाँ पे आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्स पूरा कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल की कोर्स कवर की जाएगी, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ इस कोर्स की जो बेस्ट चीज मुझे लगी है, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टी रहेंगे। तो आपके लिए ये ऊपर है, आपके ऊपर ये रहेगा कि आप किन से पढ़ना चाहते हो, किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। अगर आपको किसी एक टीचर के पढ़ाई करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। अगर आपको उनका तरीका उतना पसंद नहीं आ रहा है या फिर उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे ऑप्शन आपके पास है, दूसरे टीचर आपके पास है। उसी प्राइस में
आपको 2 टीचर्स मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बेटर फैसिलिटी यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ऑनलाइन कोर्स सपोज आपने परचेज किया, लेकिन आपको कोई प्रिपरेशन करते समय आपकी कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा है, कुछ क्वेरी रह रही है, तो यहाँ पे उसके लिए प्रैक्टिस बैच रहेगा, लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी ताकि आप प्रिपरेशन में आपकी कोई कमी न रहे। अगर इस बैच की प्राइस की मैं बात करूं तो पहले इस बैच की प्राइस थी 20,000 रुपीज, लेकिन अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर निकला है, तो अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस बैच की प्राइस को रिड्यूस करके, डिस्काउंट करके 14,999 कर दिया गया है। यानी कि एक बार अगर आप ये कोर्स ले लेते हो 14,999 रुपीज का, तो लाइफ टाइम जितने भी एग्जाम्स हैं जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो 2 साल में, 3 साल में, जितना भी समय आपको लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो, 1 साल के लिए वैलिड रहता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगले साल फिर से आपको कोर्स लेना पड़ जाता है, आपके पैसे वेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें आपको एक कोर्स में प्रोवाइड की जा रही है एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है। तो अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है प्रिपरेशन के लिए। एंड यार देखो, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि सर प्राइस तो इतनी ज़्यादा है या फिर प्राइस थोड़ी हाई लग रही है, लेकिन आप एक बात ये सोचो कि एक बार आप सिलेक्शन ले लोगे ना, तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो फर्स्ट मंथ की सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी रहेगी 50,000। असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में ज्वाइन कर लेते हो तो 70,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो इतनी अच्छी सैलरी तो आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप इस चीज़ में डिले कर देते हो, लेट कर देते हो, पता चला जहां सिलेक्शन आपकी इसी साल हो जानी चाहिए थे, वहां आप 1 साल लेट कर रहे हो, तो आपका तो 6 लाख 8 लाख रुपए का तो ऐसे ही लॉस हो जा रहा है। तो इसलिए लेट बिल्कुल ही मत करो, वेट बिल्कुल ही मत करो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है, इस बार जो एग्जाम होने वाला है DRDO का, इस बार जो एग्जाम होने वाला है SSC का, उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप जाके एक बार चेक जरूर करना। वहां पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है इस कोर्स को लेकर, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे, उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।